भारतीय जनता पार्टी ने 41 वर्षों में राजनीति में हर नामुमकिन शब्द को मुमकिन करके दिखाया है। इसके पीछे उसकी जमीनी सोच ने अहम भूमिका निभाई है। 1980 के बाद से भाजपा के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर काम किया और पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा एक जमीनी से जुड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके सबसे बड़े सबूत 11 वह शख्स हैं जिन्हें पार्टी की कमान संभाली है। पहला नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी नाम की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल एक सामान्य परिवार से नाता रखते थे। वैसे तो वाजपेयी ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। उनकी राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना ने उन्हें सियासी गलियारों में एक ताकतवर शख्स और कर्मठ राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने जनसंघ, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। साल 1980 में भाजपा की स्थापना के समय वो पहले अध्यक्ष चुने गए। वो भाजपा की तरफ से पहले प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 3 बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। दूसरे नंबर में आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्म लेने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने महज 14 साल की उम्र में ही अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आडवाणी ने भले ही 1947 में भारत की आज़ादी का जश्न नहीं मना पाए, लेकिन वो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसके पीछे की वजह थी कि आज़ादी के कुछ ही घंटों बाद आडवाणी को पाकिस्तान से अपना घर छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि वो सबसे ज़्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने 3 बार भाजपा अध्यक्ष पद संभाला। उन्होंने भी जमीन से ही अपनी जीवन की शुरुआत की थी। तीसरे नंबर की अगर बात हम करें, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। महज 10 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्म 5 जनवरी 1934 को हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद 1949 में जोशी ने एबीवीपी का दामन थाम लिया और वर्ष 1957 में मुरली मनोहर जोशी जनसंघ में शामिल हुए थे। इसके बाद वो बीजेपी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1991 से 1993 तक उन्होंने भाजपा का नेतृत्व किया। सबूत नंबर 4, कुशाभाऊ ठाकरे। 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार इलाके में जन्म लेने वाले कुशाभाऊ ठाकरे का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि जिस तारीख को उनका जन्म हुआ उसी तारीख को भारत देश को आज़ादी मिली। कुशाभाऊ वर्ष 1942 में वो संघ से जुड़े थे। उन्होंने जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। एक जमीनी स्तर से अपनी सियासी सफर की शुरुआत करने वाले कुशाभाऊ को वर्ष 1998 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 5वें नंबर की अगर बात करें, बंगारू लक्ष्मण जी की। जी हां, 17 मार्च 1939 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले बंगारू लक्ष्मण भी जमीनी से जुड़े नेता रहे। 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़कर सेवा देनी शुरू की। 2 सरकारी नौकरियां छोड़कर वह भाजपा में कई अहम पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 2000 में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सबूत नंबर 6 की अगर बात करें, के जना कृष्णामूर्ति। जी हां, के जना कृष्णामूर्ति का जन्म 24 मई 1928 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। वो पेशे से एक वकील थे, लेकिन 1965 में सफल वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। 1983 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और इसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का
कार्यभार संभाला। जमीन से अपने सफर की शुरुआत करने वाले इस नेता को भी 14 मार्च 2001 को वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सबूत नंबर 7, जी हाँ, वेंकैया नायडू। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव चावाटाप्लेम के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू ने काफी संघर्ष किया। 1 जुलाई 1949 को इस दुनिया में आने वाले नायडू आज देश के उपराष्ट्रपति हैं। वर्ष 1973 से 74 में वो आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के कई अहम पदों पर काम किया। 1 जुलाई 2002 को उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सबूत नंबर 8 की अगर बात करें तो वो हैं खुद नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर के एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने एबीवीपी के नेता के तौर पर राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद वो भाजपा के युवा मोर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा के कई पदों पर कार्य किया। महाराष्ट्र में वो 1995 से 1999 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे। साल 2010 में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सबूत नंबर 9 की अगर हम बात करें वो हैं राजनाथ सिंह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने गांव से ही अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और इसके बाद मिर्जापुर जिले के डिग्री कॉलेज से भौतिक विज्ञान में एमएससी किया। इस बीच उन्होंने बीजेपी से जुड़कर कई अहम जिम्मेदारियां उठाई। दिन पर दिन राजनाथ का कद बढ़ता चला गया और भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री बताया गया और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। पहली बार 2005 में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दूसरी बार 2013 में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और केंद्र में 10 साल बाद भाजपा की वापसी हुई। सबूत नंबर 10 की बात करें तो वह हैं खुद अमित शाह। मुंबई के गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले अमित शाह को भाजपा के चाणक्य के तौर पर जाना जाता है। उनकी जमीनी पकड़ को समझना है तो उनके करियर पर एक नज़र डालना चाहिए। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। वर्ष 1983 में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस बीच उन्हें अहमदाबाद नारायणपुर वार्ड में पोल एजेंट का दायित्व सौंपा गया। बाद में इसी वार्ड के सचिव बना दिए गए। नारायणपुरा विधानसभा सीट से अमित शाह लगातार 5 बार विधायक चुने गए और उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में काम किया। वर्ष 2014 में जब भाजपा ने सत्ता में वापसी की, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज अमित शाह सरकार के प्रधानमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सबूत नंबर 11 की बात करें तो वह है जगत प्रकाश नड्डा। 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मे जगत प्रकाश नड्डा ने पटना से ही बीए और एलएलबी पढ़ाई की। शुरू से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। 1993 में पहली बार वो हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। उन्होंने पहले राज्य और फिर केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। जेपी नड्डा साल 1993 से 2002 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वो साल 1998 से 2003 तक हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2008 से 2010 तक धूमल सरकार में वन्य पर्यावरण विज्ञान व टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री रहे। साल 2012 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। नड्डा ने मोदी सरकार वन में 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व किया। 17 जून 2019 को नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के इन 11 अध्यक्ष का जमीनी नाता इस बात का सबूत है कि भाजपा ने हमेशा जमीन से जुड़ी लोगों पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी इस बात की बखूबी जानती है कि अगर जनता के दिलों पर राज करना है तो जनता के बीच के नेता पर ही भरोसा जताना जाना चाहिए।
भाजपा की इसी नीति के चलते वो 2 सांसदों वाली पार्टी आज 300 से अधिक सांसदों वाली पार्टी बनी हुई है।